ये बोल गूंजे थे उस दिन, कितने बरस बीत गए, कि गुरु का नाम लीजिए किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से चिदानंद होइए। मतलब पुकारिए अपने स्वभाव से, गुरु का नाम लीजिए और किसी भी पल मत भूलिएगा। ये माँ नीलमानंद जी गाया करती थी और हम लोग का सौभाग्य ये रहा है कि उनके साथ साथ, उनके सुर के साथ हम लोग भी गाया करते थे। आज माँ नीलमानंद जी का हिंदी तिथि से जन्मदिन भी है। नाग पंचमी के दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1952 में, झारखंड में ही एक जिला है पलामू, और पलामू में मनातूगढ़ एक स्थान है जहाँ पे माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ। 27 जुलाई का दिन था, तारीख थी, दिन था नागपंचमी का और साल था 1952। उनके माता पिता यानी हम लोग के जो नाना जी और नानी जी हुए, वो बताते थे उनके जीवन की घटनाओं को। उनके जीवन की घटनाओं को जब वो बताते थे तो उनके जन्म का भी जिक्र हो जाता था कि नागपंचमी के दिन जब दीदी नीलमानंद जी का जन्म हुआ तो जिस बिस्तर पे जन्म हुआ था उस बिस्तर के नीचे सांप के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का झुंड था। कहाँ से आया किसी को पता नहीं। तो लोग थोड़ा चौंक गए कि इतने सांप के बच्चे बिस्तर के नीचे कैसे आए। मनातूगढ़ में जिस घर में माँ रहती थी, जहाँ जन्म हुआ था उनका, 7 आंगन का, बड़े बड़े आंगन और 7 आंगन का वो एक किले नुमा घर, और सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारी सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध थी उनको। लेकिन उनके माता पिता बताते थे कि बचपन से ही उनका झुकाव साधुओं के तरफ था, और अगर कोई सपेरा या इस तरह का कोई व्यक्ति आ जाता था उस गांव में तो माँ उसको बुला के उससे खूब बात किया करती थी और उसका बड़ा आदर सत्कार करती थी। तो दीदी के पिताजी यानी नाना जी को लगता था कि देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, एकदम गोरी और सुंदर, स्वभाव भी बहुत मीठा था, तो लोग बहुत नज़दीक हो जाते थे। तो लोग नहीं कहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है, तो उनके पिताजी को लगता था कि हर बात में कि बेटी को मेरे नज़र लग गई है। तो उनके गले में तरह तरह के ताबीज़ पहना दिए गए थे कि किसी की नज़र नहीं लगे। लेकिन किसी की नज़र नहीं लगी उनको और वो युवा हुई। एक दिन ऐसा आया जब उनका विवाह हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के साथ 22 मई को 1972 में पलामू में मनातूगढ़ में ये विवाह हुआ। और उसके बाद उन्होंने पति के रूप में एक ऐसे शिव शिष्य को पाया जो अभी तक गुरु की तलाश में भटक रहे थे, क्योंकि 1972 तक में साहब के गुरु शिव नहीं हुए थे, लेकिन वो गुरु की तलाश में भटक रहे थे। अनेक लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, साधुओं को, ऋषि मुनियों को, तांत्रिकों को, योगियों को, औघर जो थे उनको, और उनको लगता था कि कहीं तो कुछ मिलेगा मुझको। और इधर साहब का जन्म जो हुआ वो बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नाम के स्थान पे 31 अक्टूबर 1948 को दिन था दीपावली का। उनका जन्म हुआ तो दीपावली हुई, माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ तो नाग पंचमी थी। और कैसे देखिए शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो क्या होता है।
गुरु की तलाश में साहब का जीवन भटक रहा था। उनके पिता सोचते थे कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया, हमारा बच्चा भी अगर शमशान जाने लगे, साधुओं के पीछे घूमने लगे, तो हमको भी लगेगा ऐसा कि बच्चा मेरा बर्बाद हो गया, पता नहीं अब क्या होगा इसके जीवन का। और इनके पिताजी जो थे वो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। उस समय बिहार और झारखंड तो एक ही था, मतलब ये आपका टाटा भी तो बिहार ही में था, सब बिहार ही था। तो उनके पिताजी जो एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनका तबादला होता रहता था जगह जगह। साहब की पढ़ाई भी चल रही थी। अपने भाई बहन में पहले पुत्र अपने पिता के, 4 भाई बहन ये रहे, 2 भाई 2 बहन, जिसमें सबसे बड़े पुत्र साहब हरिंद्रानंद जी रहे। पिता ने इनको नाम दिया हरिंद्रानंद, और इनका जीवन आगे बढ़ता रहा। एक तरफ माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ, उनकी परवरिश हो रही है जंगल और पहाड़ों में, और एक तरफ साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ, उनकी परवरिश का माहौल बिल्कुल उल्टा था। उनकी परवरिश एक ऐसे घर में हो रही थी जिसमें शिक्षा का बोलबाला था। स्वाभाविक है, कोई मास्टर भी अगर घर में होता है तो उस घर के सारे बच्चे पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, क्योंकि अगर पिता शिक्षक हैं तो वो कहते हैं कि पढ़ो, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग कहेंगे कि दूसरे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चा कैसा हो गया। और साहब के पिताजी तो एजुकेशन डायरेक्टर थे, उनके ऊपर तो और बड़ा भार था। तो वो कहते थे कि बरकू, वो अपने पुत्र को बरकू कहते थे, तो कहते थे बरकू ना पढ़िहन तब बाद के जो भाई बहन बा, होता नहीं है कि बाद में जो छोटे भाई बहन है उस पर क्या असर पड़ेगा। और जो रोज शमशान साधना करते हों और दिन में स्कूल कॉलेज जाते हों, हर समय उनका रिजल्ट, उनका जो परीक्षा होती थी उसका परिणाम हमेशा अच्छा रहा, अच्छे नंबरों से पास करते रहे। इधर ये युवा हुए, और एक समय ऐसा आया जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो साहब ने कहा कि लॉ की पढ़ाई करेंगे, और पटना में लॉ कॉलेज है, तो उसी लॉ कॉलेज में इनका एडमिशन करवाया गया। ये समय वही समय चल रहा था जब उनका विवाह हुआ था माँ नीलमानंद जी से, और वो मनातू जाती आती रहती थी। साहब के पिताजी फिर उसके बाद कुछ समय के बाद चले गए मुजफ्फरपुर, और इस बीच में साहब हरिंद्रानंद जी जब 1974 में मुजफ्फरपुर आते जाते थे और पटना में रहते थे, पटना लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, दिन में क्लास करते थे और शाम में शमशान की साधना के लिए आरा के लिए ट्रेन पकड़ लेते थे। रात में शमशान की साधना करते थे, लौटते थे, फिर सुबह क्लास करते थे। सारे लोगों को लगता था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहली परीक्षा में ही विवाह हुआ। उसके कुछ समय के बाद ही पहली परीक्षा में ये डिप्टी कलेक्टर बन गए, और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद इनकी पोस्टिंग विभिन्न जगहों पे हुई। इन्होंने पहली चिट्ठी लिखी माँ नीलमानंद जी को, जो मनातू में थी, और उस चिट्ठी में साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलमानंद जी को जब ये पत्र मिला वहाँ मनातू में, तो उनके मन को बहुत खुशी हुई। उनको लगा कि मेरे पति जो अभी गुरु की तलाश में भटक रहे थे, आखिर इनके जीवन को एक ठौर मिला, एक शांति मिली, महादेव मिले गुरु के रूप में। साहब बताते हैं कि जब 1974 में वो नवंबर का महीना था और वो शमशान में तन्हा अकेले बैठे थे, उन्होंने बहुत निराश मन से अपने जीवन के गुजरे हुए वर्षों की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि पिछले 14 वर्षों से मैं लगातार किसी न किसी को अपना गुरु मान रहा हूँ,
लेकिन हर जगह धोखा है, हर जगह वो नहीं मिला जिसकी तलाश है मुझको। उन्होंने निराश मन से, थक कर, हार कर, हताश मन से सोचा कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। उन्होंने सोचा कि वही भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे जीवन में जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, जब वो साथ छोड़ता है, लंबे समय तक साथ चलता है और कभी भी साथ छोड़ देता है, जब साथ छोड़ता है तो हमारा मन दुखी होता है। हम सोचते हैं दूसरा सहारा होगा, वो भी साथ छोड़ देता है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हमको याद आता है महादेव का दरवाजा। तब हमको याद आता है कि महादेव के सिवा अब कोई मेरा नहीं है। उस दिन युवा हरिंद्रानंद जी के मन में ये बात कौन थी कि जब गुरु भगवान होते हैं तो वही भगवान गुरु क्यों नहीं है। और मात्र इतना ही सोचकर, उनको पता भी नहीं था कि शिव गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। हम आज पूछते हैं कि भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, लेकिन जिस दिन उन्होंने गुरु बनाया था, न तो उनके मन में कोई श्रद्धा थी, न विश्वास था, संशय ही संशय था, शंका थी कि क्या पता सारे गुरुओं ने तो धोखा दिया है, ये महादेव को हम गुरु माने हैं, महादेव भी साथ देंगे या नहीं देंगे। और महादेव तो शरीर में है नहीं, तो वो हमको ज्ञान देंगे कैसे। यही सोचकर वो अपने जीवन में आगे भी बढ़ते रहे, महादेव को विचारों में ही गुरु माने रहे। डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, जगह जगह पोस्टिंग भी होनी शुरू हो गई। और इन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने अगले 8 वर्षों तक लोगों से नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, क्योंकि इनको खुद ही विश्वास नहीं था कि गुरु तो मान लिया है, लेकिन गुरु के रूप में ये ज्ञान देंगे, इसका विश्वास नहीं था। आने वाले 8 वर्षों में साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में इतनी चमत्कारिक घटनाएं हुई कि घटनाओं को अभी भी पूरा लिखा नहीं जा सका है। असंख्य घटनाएं हुई, उसमें से कुछ घटनाओं का जिक्र एक किताब जो लिखी गई अनविल आखर, उसमें किया गया है, मुख्य मुख्य घटनाओं को। लेकिन असंख्य घटनाएं अभी भी बची हुई हैं, जिनको हम लोग मतलब इस पे कोशिश होगी कि इसको भी लिखा जाए ताकि लोग जान सके कि क्या हुआ। अभी पिछले कुछ समय से जो यात्रा हम लोग की चल रही है लगातार, उसमें चूँकि आप टाटा के रहने वाले लोग हैं और मैंने देखा है कि टाटा और सरायकेला दोनों जिला एक दूसरे से मिला जुला है। साहब 2004 से जब भी रांची आते थे, पटना से भी, पटना में रहते थे तब भी, देवघर में रहते थे तब भी, उस समय यहाँ पे हर जगह कहीं कहीं पे गुरु कार्य शुरू हुआ था। थोड़े थोड़े लोग थे, लेकिन उन लोगों से ही बात करके हम लोग बुलाते थे कि साहब आए हुए हैं, रांची आपको नज़दीक पड़ेगा तो आके मिल लीजिए। यहाँ से लोग जाते थे, साहब से मिल के लौटते थे। और साहब की यात्रा भी बहुत बार टाटा और सरायकेला में हुई है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग अक्सर मिला किए हैं साहब से, अक्सर आप मिले हैं उनसे। हम ये सोच सकते हैं कि क्या कारण था, क्योंकि बहुत ऐसी जगह थी जहां लोग चाहते थे कि साहब आए और साहब वहां नहीं जा रहे थे। और कुछ जगह ऐसी थी जैसे पलामू, साहब हमेशा जाने के लिए तैयार रहते थे, टाटा सरायकेला हमेशा जाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो हम लोग को लगता था कि क्या कारण है ऐसा। मैंने ये देखा है, उनके मन को जितना ही जाना है, मैंने ये देखा है कि जहाँ के लोग महादेव का काम बहुत अच्छे मन से करना शुरू करते हैं, साहब अपनी पूरी मदद उन लोगों को देते थे, इसके लिए कि मेरे गुरु का काम होगा, ये लोग कम से कम खड़े हैं, मेरी अगर मदद मिल गई तो महादेव का काम यहाँ बढ़ जाएगा। इसके कारण उन्होंने अपने जीवन में अपने सुख आराम को नहीं देखा, लोगों से मिलते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे। और 1980 के दशक से जो ये काम शुरू हुआ, अनवरत
चल रहा है सो चल ही रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या साहब के शिवलीन होने के बाद महादेव का काम धीमा हो गया है। मैंने उनको कहा कि महादेव का काम और तीव्र गति से बढ़ गया है। ऐसा लगता है जैसे सूक्ष्म रूप में वो अब सबके साथ हैं, सबको गति दे रहे हैं, सबको चला रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। साहब ने कहा था कि मैं आज शरीर में हूँ तो सबसे नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं हर उस व्यक्ति से मिलूँगा जिसने भी मुझसे मिलना चाहा है। हर उस व्यक्ति के पास जाऊँगा जो मुझको बुलाना चाहता था लेकिन मैं जा ना सका, क्योंकि उस समय तो मेरे पास कोई बंधन नहीं है। शरीर का बंधन होता है, शरीर से कितनी यात्रा करिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बंधन ऐसा नहीं है जो मुझको बांध सकेगा। और मेरे गुरु शिव ने मुझको कहा है कि धरती के लोगों को मेरी तरफ भेजते रहना। तो जब मेरे गुरु शिव ने ऐसा कहा है तो मेरे लौटने का तो सवाल है नहीं, मेरे शरीर का अंत होगा, मेरा नहीं। और किसी ने पूछा उनसे एक बार रांची में कि साहब आज आप हैं तो ये सब चलता है, कल आप ना होंगे, क्योंकि कभी तो ऐसा होगा ही, शरीर का अंत होगा, तो क्या होगा शिव शिष्यता का। साहब ने उस दिन कहा था कि शिव की शिष्यता का हमेशा उसका मालिक तो महादेव ही होगा, लेकिन मैं हमेशा नियंत्रण करूंगा, क्योंकि मैं शरीर से भले चला जाऊंगा लेकिन शिव के शिष्यों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं शरीर से रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ही रहूंगा। उन्होंने उपवन के हॉल में कुछ लोग जो बैठे थे उस समय वहाँ, उन लोगों के सामने ये कहा कि उस समय भी कौन होगा, तो मैं ही रहूंगा। इसका कारण एक ये भी है कि जो शिव का शिष्य होगा वो शिव ही होगा, शिव सदृश होगा। और बूंद जब समंदर में मिलती है, कोई बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत क्या होगी। पानी का होता है ना, एक कटोरे में हम लोग पानी को रखते हैं तो उस पानी की कोई ताकत नहीं है। उस पानी को आप जैसे चाहिए गिरा दीजिए, उठा लीजिए, लेकिन उसी पानी को अगर नदी में रख दिया जाए, मिला दिया जाए उस पानी में, वो पानी मिल जाती है। और नदी के उस पानी में मिलके उसकी क्षमता, उसकी ताकत उस नदी जैसी हो जाती है। वो नदी समंदर में मिलती है और समंदर की ताकत हो जाती है उसी पानी की जो एक दिन कटोरे में था, लेकिन आज वो समंदर है और समंदर की ताकत है उसमें। साहब हरिनानंद जी शरीर में इस दुनिया में आए, दुनिया के लोगों को महादेव की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया। और साहब हरिनानंद जी का जो अंश, शिव का अंश, वो शिव में ही है, शिव में ही समाया है। तो सोचिए आज उनकी क्षमता, आज उनकी ताकत, आज उनका ज्ञान का स्तर शिव ही तो है, शिव से अलग तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने हमेशा हम सबको रास्ता दिखाया है, आज वो और भी बड़े स्तर पे सबको गति दे रहे हैं, महादेव से मिलवा रहे हैं, खुशियां भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महादेव को गुरु मनाकर, शिव का शिष्य होकर भी अगर आपके होठों पे मुस्कान नहीं है, अगर आपके मन से संकीर्णता नहीं गई है, अगर आपके मन से कलुषता नहीं गई है, तो कैसा शिव का शिष्य। क्योंकि शिव का शिष्य तो जगत को शिव की तरफ से देखेगा, उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं होगा, सब अपने होंगे। महादेव के तरफ से देखिए तो दुनिया में कोई पराया नहीं लगता है, लेकिन अगर दुनिया के तरफ से देखिएगा तो कोई अपना लगता है, कोई पराया भी लगता है। आज इस संगोष्ठी का बहुत कम समय में ही आयोजन हुआ। पहले से हम लोगों ने नहीं सोचा था कि टाटा का भी होगा। सरायकेला के लोग कह रहे थे बहुत दिनों से, और फिर बात ये आ गई कि साहब ने तो कभी सरायकेला और टाटा को अलग नहीं समझा था, और मौसम है बारिश का तो स्वाभाविक है हॉल में ही करना होगा। इसीलिए दो स्थान पे हॉल में ही हम लोगों ने सोचा कि बैठकर अगर कुछ देर भी बात हो सके, क्योंकि बार बार तो एक ही जगह नहीं आना हो पाता है।
फिर आप कर रहे हैं, आप ही संभाल रहे हैं, आप ही कल को संभालेंगे, हम लोग तो आज आए हैं, आज ही लौट जाएंगे। आइए हम लोग कुछ ऐसी जिज्ञासाओं पे बात करते हैं जिस पे बात करने से हमारा मन शिव की तरफ और तेज गति से चल सके, और हमारा मन एकमात्र जो साहब श्री ने कहा है उन बातों को दोहराने से ही महादेव की तरफ चल सकता है। अगर हम अपनी बात कहें, अगर आप अपनी बात कहें, तो हम में और आप में क्या ताकत है, हमारी क्या क्षमता है। हम कुछ दूर आपको लेकर जा सकते हैं, लेकिन महादेव तक लेकर नहीं जा सकते। साहब ने एक बार कहा, और मुझे लगता है कि शिव चर्चाओं में आम लोगों के बीच उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि जब कोरोना काल आया था तो लाइव चर्चा उनकी हुई थी फेसबुक पे। उस समय भी साहब ने कहा था, अपनी किताब आओ चले शिव की ओर जो उन्होंने लिखी थी, उसमें एक पंक्ति है, आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं मुझको नहीं पता। आओ चले शिव की ओर जो साहब द्वारा लिखित है, आपने पढ़ी है उस किताब को? पढ़ी है? नहीं? अच्छा, कुछ लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़े हैं उसको। इतने कम लोग टाटा में अच्छा, अब है ऐसा? नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि जब उन्होंने इसको लिखा था, उन्होंने कहा था कि क्या लगता है लोग मेरी बातों को पढ़ेंगे? हम लोग जो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, हम लोगों ने कहा कि जी आपका नहीं पढ़ेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका लिखा नहीं पढ़ेंगे तो किसका लिखा पढ़ेंगे? तो साहब ने कहा कि नहीं यार, मैंने 1990 के दशक में शिष्यानुभूति लिखी थी, शिष्य की अनुभूति, और मूल्य भी नहीं रखा था पैसे से। मूल्य मैंने उसका रखा था आपका शिव शिष्य होना। आपने देखा होगा शिष्यानुभूति किताब जो छोटी सी है, छपने में पैसे लगते हैं, बांटने में पैसे लगते हैं, लेकिन साहब ने उस किताब के बदले में पैसा कभी मूल्य लिखवाया ही नहीं कभी। और उन्होंने कहा भी ये कि शिष्यानुभूति का मूल्य हमेशा यही रहेगा, आपका शिव शिष्य होना। लेकिन अब है कि दुनिया है, लौकिकता है और हर चीज़ में पैसे लगते हैं, तो जब ये किताब छपी तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ पैसे लगे, तो इसका मूल्य एक रखा गया, आओ चले शिव की ओर का। लेकिन ये जब लिखा गया था कोरोना काल में, उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, वहाँ एकदम साधन नहीं थे, सारी दुकानें बंद थीं, और उस समय में अपने घर में बंद होकर उपवन में सारे लोग इस काम में लगे थे, और सुबह से रात कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। जो सुबह चाय के साथ महादेव की बात शुरू होती थी, इतनी ज़्यादा साहब ने इतनी ज़्यादा बात कोरोना काल में जितनी की है, पहले भी कभी की होगी कि नहीं, लगातार, और लिखा जा रहा था, जो वो बोल रहे थे वो लिखा जा रहा था। उन्होंने लिखा, बाजी चैर अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये मिर्ज़ा गालिब की पंक्ति है। मिर्ज़ा गालिब बहुत पहले हुए और उनके लिखी हुई चीज़ों को लोग पढ़ते हैं। इसका अर्थ है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, इसका अर्थ है कि बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है ये दुनिया मेरे आगे। क्या है? साहब लिखते हैं कि ये दुनिया मेरे आगे है, बच्चों के खेलने के मैदान जैसा, और रोज इस मैदान में तमाशा हो रहा है। कोई अपना बन के आता है, कोई पराया बन के आता है, कोई खेलता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई महादेव महादेव करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये दुनिया ऐसा लगता है जैसे मेरे आगे बच्चे के खेलने के मैदान जैसा है, जिसमें रोज तमाशा चल रहा है, और मैं दृष्टा बनकर, मैं सिर्फ देख रहा हूँ।
कौन क्या करता है, कैसे करता है, उसी में उन्होंने आगे लिखा है। बहुत सारी पंक्ति लिखी है, जिसमें एक पंक्ति लिखी है उन्होंने, अपनी अनुभूति लिखी है उसमें कि जब जब मेरे जीवन में पीड़ा के क्षण आए, पीड़ा यानी दुख, जब जब मेरे जीवन में पीड़ा के क्षण आए, पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। ये पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी है, उस किताब में पढ़ी है, या शायद साहब के मुंह से सुना हो। पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है, यानी जब दुख पड़ता है शिष्य के जीवन में, तो गुरु अपनी दया की मात्रा बढ़ा देते हैं। डॉक्टर नहीं बढ़ा देता है कि ज़्यादा बुखार है तो बुखार की दवा की मात्रा बढ़ा देता है, जब बुखार कम हो जाता है तो कहता है कि एक ही टैबलेट खाइए, कोई बात नहीं। तो गुरु भी अपनी दया बढ़ा देते हैं। साहब ने कहा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि अपने दिल से जानिए दूसरे का हाल। जो मेरे साथ बीतेगा हमको लगेगा कि सामने वाला भी ऐसा ही होगा। आप देखिएगा कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो आपसे कहेंगे या हमसे कहते हैं, हर व्यक्ति के प्रति उनको अविश्वास है, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। अरे किसी के लिए तो अच्छा बोल दीजिए। कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जीवन में जो सबके लिए बुरा ही बोलता है, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकता, उसको हमेशा कमी ही दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो एकदम खुले दिल से सबकी बुराई करते हैं, सबको गले से लगाते हैं, सबको कहते हैं कि अरे बढ़िए, एकदम बढ़िया से करिए, आप और आगे बढ़ के करिए तो और अच्छी बात है। यानी अपने दिल से जानिए दूसरे का हाल। जो जैसा खुद होता है उसकी दृष्टि में दुनिया के लोग भी वैसे ही होते हैं। तो साहब ने लिखा है शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने जाना है कि मेरे गुरु ने ऐसा किया है, तो जो जो शिव के तरफ बढ़ेगा शायद सबके साथ ऐसा होगा। उन्होंने लिखा है कि जो शिव के प्रिय हैं या जिनके प्रिय शिव हैं, जिनके प्रिय शिव हैं, इसकी व्याख्या की उन्होंने, क्योंकि ये पंक्ति एक ऐसी पंक्ति है जो समझ में नहीं आई। जब हम लोगों ने पढ़ा था, साहब ने लिखवाया, तो समझ में नहीं आया था कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, एक जैसा है नहीं, इसके बहुत अलग अलग अर्थ हैं। जिनके प्रिय शिव हैं, साहब ने कहा आज मैं किसी का बहुत प्रिय हूँ, लेकिन कल भी रहूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज किसी के लिए महादेव के सिवा कोई अच्छा नहीं है। साहब ने कहा कि मेरे साथ इतने लोग चले, और उन्होंने जब चर्चा करने के लिए मंच पे गए तो उन्होंने ऐसी चर्चा की कि जब वो उतर के आए तो साहब ने उनको कहा कि आपने आज जो चर्चा की है जिस भाव से, मैं भी इतने अच्छे भाव से नहीं बोल सकता हूँ। साहब ही कह रहे हैं, लेकिन साहब ने कहा कि आज वो कहाँ गए कुछ पता नहीं है, कल जो हमेशा मिले आज कहाँ गए कुछ पता नहीं, क्योंकि प्रियता बदल गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके मन के अनुकूल अगर हम नहीं चल रहे हैं तो हम आपको बुरे लगेंगे, स्वाभाविक है। साहब ने कहा कि मैं सबके मन के अनुकूल नहीं चलता हूँ तो लोगों के लिए मैं अप्रिय हो जाता हूँ। वैसे ही महादेव के पास हम अपनी कामनाएं लेकर जाते हैं, अपना डिमांड लेकर जाते हैं। पूरी हो गई तो अच्छा है, महादेव तुम बहुत अच्छे हो, जब तक पूरी हो रही है बहुत अच्छे हो। किसी दिन नहीं पूरी हुई है तो महादेव को गुरु मानने से कोई फायदा नहीं है, छोड़िए, महादेव को छोड़ते हैं, अब दूसरे को पकड़ते हैं। तो साहब ने कहा कि एक बात सोचिए कि जिसके प्रिय आज शिव हैं कल वो बदल सकता है, और अगर आप आज उसको पकड़ के आप बैठ गए हैं, अगर वो टूटेगा तो आप भी टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। मान लीजिए कि आज आप हमको पकड़ लीजिए, मान लीजिए, और कल को हम ही टूट गए,
कोई गारंटी तो है नहीं किसी की, कोई कभी भी किसी के भाव टूट सकते हैं, किसी का आज नियत कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है। तो हम टूटे तो आप भी टूटे। और पकड़ना किसको था? महादेव को। साहब ने कहा कि महादेव को पकड़ना है, हमको आपको नहीं। तो आज ये दीदी बहुत अच्छी हैं, नहीं हम तो इन्हीं के साथ चलेंगे, ये भैया, हाँ भैया आप जो कहेंगे वही करेंगे। भाई, उस भाई को या उस दीदी को किसने चलाया था? वो अपने दम पे तो नहीं चले थे। एक दिन जब वो चलना नहीं जानते थे तो किसी और ने उनको चलाया होगा ना। तो वो उस आदमी के पीछे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, मेरी बात सुनो, इस पूरा इलाका मेरा है। साहब ने कहा एक बार चर्चा में, और ये चर्चा वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पे, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पे तो आतंक हो गया है भाई, आतंक। साहब ने कहा कि मैंने आतंक शब्द का प्रयोग किया है कि मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र, कोई मतलब साहब ने कहा कि मेरे जाने के लिए मैं सोचता हूं कि जाऊं कि न जाऊं। ये हाल हो गया। ये है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता सबको गले से लगाती है, सबका सम्मान करती है। जो महादेव की बात लेकर आता है उसको प्रेम देती है, सम्मान देती है, और बदले में भी प्रेम और सम्मान ही मिलता है। साहब ने कहा कि समंदर में चप्पल फेंकिएगा, वापस वो समंदर चप्पल ही करता है। याद रखिएगा इस बात को। आपने महादेव के रास्ते पे चलने वालों के लिए जो दिया है आपको भी वापस वही मिलेगा, और इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। प्रेम देंगे दूसरों को, प्रेम मिलेगा, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपका एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है। एक प्रणाम, हम अगर किसी को सामने पड़ने पे प्रणाम करते हैं, हम एक बार प्रणाम करते हैं। आप देखिएगा, आप कहिएगा प्रणाम दीदी, तो सामने वाली कहेंगी प्रणाम प्रणाम। बहुत बार ऐसा होगा, सामने वाला 2 बार कर देता है, यानी आपने जो दिया है आप ही को लौटेगा, वो दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो साहब ने कहा जिनके प्रिय आज शिव हैं उनकी प्रियता अगर बदल गई और आपने उस आदमी को पकड़ लिया है तो आपका रास्ता भी भटक जाएगा। आप भी जो महादेव की तरफ चल रहे थे टूट जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर पकड़ना ही है तो किसी ऐसे को पकड़ो जो कभी भटका नहीं है और जो सीधे शिव तक जाता है। और ऐसे एक व्यक्ति को जिसको हम लोगों ने देखा है शिव के शिष्य के रूप में, जो जब से चले हैं उनकी मंजिल पे नज़र है, उनकी नज़रों ने, उनकी निगाहों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा है, रास्ते में इधर से उधर भी नहीं देखा है, शिव को देखा है और मात्र शिव को देखा है, शिव को चाहा है और मात्र शिव को चाहा है। कौन है वो जिसने शिव के लिए शिव को चाहा? कौन है? साहब हरिंदरानंद जी। पकड़ना ही है हम लोगों को तो हम उनको पकड़ेंगे, क्योंकि वहां भटकाव नहीं होगा। उन्होंने अपने सम्मान के लिए शिव को नहीं चाहा। उन्होंने कहा अर्थ धर्म मोक्ष काम चतुष्टय, मैंने इसके लिए शिव की स्थापना नहीं की थी। मैं घर घर गया। आज माँ नीलमानंद जी के जन्मदिन की बात हम कह रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि माँ नीलमानंद जी का जन्म जिस घर में हुआ था, मतलब वो पाँव रखती थी तो एक एक आंगन में 100 नौकर थे, लेकिन जब वो शिव की बात करने निकली थी तो साहब हरिंदरानंद जी के साथ गांव-गांव गई। उस समय डिप्टी कलेक्टर थे साहब हरिंदरानंद जी, लेकिन वो अपने अस्तित्व को भी भूल गए। वो भूल गए, अब उनको सिर्फ याद रहा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और माँ नीलमानंद जी को सिर्फ ये याद रहा कि मैं शिव की शिष्या हूँ। उन्होंने कहा अपने साथ चलने वाले गुरु भाई गुरु बहनों को कि शिव की राह में चलते रहोगे अगर, तो तुम्हारे रास्ते के कांटों को मैं चुन लूंगी। एक माँ के सिवा ये और कोई नहीं कह सकता
कि बच्चा अगर कांटे वाले रास्ते पे चल रहा है तो माँ भले घायल हो जाए लेकिन कांटों को चुन लेती है कि मेरे बच्चे को नहीं लगे। आध्यात्म की धरती पे पैदा करने वाले साहब और दीदी माँ, हमारे आध्यात्मिक पिता, हमारे आध्यात्मिक माँ, शिव के शिष्य, शिव के शिष्या, जिन्होंने जीवन में लोगों को ये रास्ता दिखाया कि जो शिव का शिष्य होता है वो विनित होता है, वो झुकता है। साहब ने लिखा कि अकर और अहंकार जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। अकर और अहंकार तो शिव की शिष्यता पे चलने वालों के लिए बाधक होता है। यहाँ निरीह और कातिर होने का रास्ता है। ये निरीह, एकदम मेरे बस में कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कातर, अब महादेव तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। कातर जो होगा, निरीह जो होगा, वो सबके आगे हाथ जोड़ेगा अपने महादेव के लिए। उन्होंने कहा मखमल जैसा मुलायम होने की विधा है शिव की शिष्यता। मखमल जैसा, उसको छुइए तो लगता है छू भी नहीं रहे हैं, करापन है ही नहीं, एकदम मुलायम। ऐसा हो जाइए आपका स्वभाव तो हम कहेंगे कि भाई शिव की शिष्यता हम लोगों में उतरी थोड़ी। उन्होंने कहा, दूसरी पंक्ति जो थी, जिनके जो शिव के प्रिय हैं, उसमें उन्होंने कहा जो शिव का ही प्रिय हो जाएगा, शिव ने ही जिसको पकड़ लिया है, उसकी प्रियता कभी नहीं बदलेगी। वो चाहे आपको दिखे या ना दिखे, उसकी प्रियता नहीं बदलती। कुछ लोगों ने पूछा कि साहब हम ऐसा क्या करें कि शिव के प्रिय हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि शिव के प्रिय हो जाए, क्योंकि मेरे गुरु आज शिव मुझको प्रिय हैं, लेकिन मेरी ताकत क्या है, टूट जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर शिव ने पकड़ लिया है तो वो टूटने नहीं देंगे, थाम लेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? साहब ने कहा ये तीनों सूत्र जो हैं ये बार बार आपके मन को ये याद दिलाते हैं, बार बार ये समझाते हैं कि शिव के सिवा, शिव की दया के सिवा आपके पास कुछ भी और नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना महादेव महादेव कर लो, इतना महादेव महादेव करो कि महादेव ही ढूंढने लगे कि ये कौन है मेरा दीवाना, ये कौन है मेरा आशिक जो केवल मेरा ही नाम लेता है। और जब शिव को पकड़ लोगे, शिव तुमको पकड़ लेंगे, तब ये प्रियता कभी नहीं बदलेगी। तो हम लोग कोशिश करें कि हम शिव के प्रिय बने। इसके उसके प्रिय बन के क्या करेंगे? ये तो आज साथ है कल साथ छोड़ देगा। और रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा है जो आपसे हमेशा खुश रहा हो? कोई मुझको नहीं मिला। हाँ, मुझको एक ही रिश्ता मिला है इस धरती पे। आज तक साहब और दीदी माँ कभी नाराज नहीं हुए, किसी से नहीं, मुझसे ही नहीं, किसी से नहीं। उनके तरफ से शुभ ही रहा सबके लिए, उनके तरफ से ममता ही रही सबके लिए। वो एक ऐसा रिश्ता, एक अलौकिक रिश्ता जो कभी बदला नहीं, चाहे मैं करूं या ना करूं, वो हमेशा खुश ही रहे। लेकिन दुनिया में और जितने भी रिश्ते हैं सबके लिए, आज 10 दिन किया है किसी के लिए तो खुश हो गया, एक दिन नहीं कर पाए हैं तो नाराज हो गया, फोन तक नहीं उठाएगा आपका। आप फोन करिए तो कहेगा, उठाएगा नहीं। हाँ, कि उस दिन तो मेरे काम नहीं आए थे, 10 दिन आप काम आए, एक दिन नहीं आ पाए, कोई कारण हो गया होगा, कोई लाचारी हो गई होगी, तो सामने वाले का मिजाज बदल गया। तो सामने वाले के मिजाज का क्या ठिकाना, आज अपना समझता है कल नहीं समझेगा। उसके लिए हम दीवाने बने हुए हैं, उसके लिए परेशान हैं कि हमसे रूठ तो नहीं गया। मेरा बच्चा थोड़ा सा मुंह लटकाए तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों उदास हो गए, क्यों मुंह ऐसे बना हुआ है, कोई बात हो गई? नहीं, हम लोग पूछते हैं, बार बार जाइएगा पूछने, बार बार जाइएगा। वही बड़ा होता है तो वही उल्टे माँ को ही 10 बात सुनाता है। कोई रिश्ता खुश नहीं है किसी से, लेकिन तब भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। महादेव जो कल्याण स्वरूप है, जो विश्व मूर्ति है,
उनके सिवा कोई अपना नहीं है। वो शुभ ही शुभ करते हैं हम लोगों का, लेकिन उनके लिए हम लोग चिंतित नहीं हैं कि मेरे महादेव हमसे खुश रहेंगे कि नहीं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए खुश नहीं हैं। तो थोड़ी चिंता हम लोगों को महादेव की भी करनी चाहिए। अगर वो खुश रहेंगे तो दुनिया में तो सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं।